हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास 9 का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड का पार्ट 2 देखेंगे इस वीडियो में। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा ब्रीफ समरी स्टोरी का पहले, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन समरी और एक्सप्लेनेशन देख रहे थे और साथ साथ वर्ड मीनिंग भी उसका देखते जा रहे थे। अब तक हम लोग उस स्टोरी में ये देखा कि मार्गी का टेस्ट जियोग्राफी सब्जेक्ट में बार बार हो रहा है और ये उनके मैकेनिकल टीचर के द्वारा लिया जा रहा है और मार्गी का रिज़ल्ट ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। ये तब तक चलता रहा जब तक मार्गी की माँ को ये पता न चल गया कि उसमें कुछ गड़बड़ी है और फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर से मतलब है वो जो मैकेनिकल टीचर रोबो हैं जो मार्गी को पढ़ाते हैं, उसके रिपेयरिंग करने वाला। तो उसको रिपेयर जो ठीक कर सकते थे वो या तो कोई मैकेनिक होंगे या फिर कोई इंजीनियर होंगे, ठीक है। तो उन्हीं की चर्चा हो रही है। अब हम लोग यहाँ से आगे स्टोरी देखेंगे कि क्या होता है जब वो इंस्पेक्टर आते हैं, तो किस तरह से उनका काम आगे बढ़ता है, कि कैसे वो उनके टीचर को ठीक किया जाता है, फिर क्या मार्गी का प्रतिक्रिया होता है, फिर उसकी माँ की क्या प्रतिक्रिया होती है, स्टोरी में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं स्टोरी में। चलिए अब तक हम लोग इस स्टोरी में क्या कुछ जान चुके थे कि मार्गी की टीचर टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहे थे। किस सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी में। किसका? मार्गी का। और मार्गी का रिजल्ट ख़राब से ख़राब होता जा रहा था जब तक उसकी माँ को ये पता नहीं लग गया कि मशीन में कुछ खराबी है। फिर उन्होंने उसके रिपेयरिंग के लिए, उसकी मरम्मती के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर से मतलब यहाँ पे कोई इंजीनियर या मैकेनिक जो उस रोबो को ठीक कर सकता है, उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सकता है, उसके बारे में है। अब उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा यहाँ जिक्र है, अगले पैरा में हम लोग देखते हैं उसका, ठीक है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। वह नाटे कद का गोल मटोल व्यक्ति था विथ रेड फेस, उसके चेहरे लाल थे। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और वो आए थे अपना औजारों के बक्से के साथ, ठीक है, औजारों से भरा बक्से के साथ जिसमें डायल्स था, वायर्स था, मतलब जो रिपेयर करने के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती है। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराए। एंड गैव हर एन एप्पल, और उसको एक सेव दिए। देन ही टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसके टीचर को वो अलग ले गए। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी उम्मीद कर रही थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो चाह रही थी ऐसा, ठीक है, कि वो मशीन को ठीक ना कर पाए, उसके टीचर को रिपेयर न कर पाए, खोल तो दे लेकिन फिर से उसको असेंबल न कर पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन कितना बढ़िया से उसको आता था। एंड आफ्टर एन आवर सो, और कोई 1 घंटे लगे होंगे, देर इट वॉज अगेन लार्ज ब्लैक एंड अगली, और फिर 1 घंटे बाद वो मशीन रेडी हो गया, वो टीचर रेडी हो गए, बड़ा सा काला और क्रूप देखने में, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेशंस वेर सोन। उसमें बड़ा सा स्क्रीन भी था जिसमें सारे लेशंस दिखाया जाता था मार्गी को, मैंने उसी से पढ़ती थी सारे लेशन को। एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और उसी से क्वेश्चन भी, उसी स्क्रीन से क्वेश्चन भी पूछता था उनके टीचर। किससे? मार्गी से। दैट वॉजंट सो बैड, हालांकि स्क्रीन उतना बुरा नहीं लगता था मार्गी को। द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी उस टीचर के जिस भाग से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, ठीक है, मोस्ट हेटेड मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, उस भाग से जिस भाग में वो स्लॉट था जहाँ पे उसको होमवर्क डालना पड़ता था और टेस्ट पेपर एंड टेस्ट पेपर, ठीक है, मतलब जहाँ होमवर्क उसको डालना पड़ता था या टेस्ट पेपर डालना पड़ता था, मशीन के उस भाग से, यानी अपने टीचर के उस भाग से उसको नफरत था, उस स्लॉट से। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसको उसका आंसर या टेस्ट पेपर जो लिखना पड़ता था होमवर्क, वो पंच कोड में। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ये पंच कोड में लिखना कब सीखी थी वो? जब 6 साल की थी। अभी हम लोग जैसे पेपर में लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, लेकिन ये उस समय की बात है, 2157 की। उस समय ऐसा कुछ नहीं रहेगा, कल्पना किया गया, ये काल्पनिक स्टोरी है, मैंने पहले ही बताया, साइंस फिक्शन है। तो उसमें जो लिखा जाएगा वो पंचकोड से, तो पंचकोड में वो लिख के होमवर्क डालती है। और वो कब सीखी थी? जब 6 साल की थी।
एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर को उसके मार्क्स कैलकुलेशन में, यानी वो जो ऐसे टेस्ट डाली उसके कॉपी को इवेलुएट करके मार्क्स देने में, रिजल्ट देने में उसको तनिक भी देर नहीं होता था, जैसे इधर से डाले उधर से रिजल्ट तैयार। ठीक है, आगे देखिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। जब वो अपना काम पूरा कर लिया, उसके टीचर को रिपेयर कर दिया, तब वो फिर से मुस्कुराया और मार्गी का सर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसकी माँ से उन्होंने कहा। किसने? वो जो इंजीनियर या मैकेनिक आए थे उनके टीचर को ठीक करने के लिए, उसने मार्गी की माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं थी। मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स उसकी माँ का नाम, मार्गी की माँ का नाम, कि मिसेज जोन्स ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं थी। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। कहता है जियोग्राफी वाला भाग जो मशीन का वो थोड़ा फास्ट हो गया था। ठीक है, गियर अ लिटिल टू क्विक मतलब थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, चूँकि मशीन है, ठीक है, इसलिए कहता है कि उस तरह की चीज़ें हो जाया करती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसको एक एवरेज 10 साल के लेवल में सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, हालांकि जो प्रोग्रेस है किसका, मार्गी का, वो ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है, मैंने संतोषप्रद है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसका प्रोग्रेस ठीक है। मशीन में ही गड़बड़ी आ गई थी, इनके टीचर में ही गड़बड़ी आ गया था। एंड ही पेटेड मार्गी सेड अगेन, फिर से उन्होंने उसके सर को थपथपाया, किसके, मार्गी के सर को, प्यार से। आगे देखिए क्या होता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बड़ा निराश थी। क्यों निराश थी? सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो उम्मीद कर रहे थे कि रिपेयर करने के लिए टीचर को ही उठा के ये लोग ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन द टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के टीचर को लोग ले गए थे अवे, दूर, ठीक है, फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए, मैंने खराबी आ गया होगा, वो ठीक करने के लिए ले गए थे, 1 महीने के लिए लेके चले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, इतिहास वाला जो भाग था, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए अब वो टॉमी से कहती है, ये बीच की बात आ गई, अभी बात वहीं थी जहाँ पे मार्गी और टॉमी के बीच में बातचीत चल रहा है उस किताब को लेकर। तो मार्गी कहती है टॉमी से, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि मार्गी को स्कूल से नफरत था। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज, टॉमी जो है एकदम बहुत श्रेष्ठता के भाव से, मैंने आंख में श्रेष्ठता का भाव लिया, उसकी तरफ देखा। किसकी तरफ? मार्गी की तरफ, जैसे वो कम जानती है और मैं बहुत जानता हूँ, मैंने ऐसा भाव। तो लेकर उसकी तरफ देखा और बोला, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कहते मूर्ख हैं कि ये हमारे तरह के स्कूल नहीं था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये उस तरह आज से सैकड़ों सैकड़ों साल पहले जो हुआ करता था उस स्कूल की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, बड़ा श्रेष्ठता का भाव लिए ये बात वो बोला, ठीक है, सुपेरियरिटी दिखाते हुए, और प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और शब्द का बड़ी सावधानी से उच्चारण करते हुए वो बोला, सेंचुरी से गो, सदियों पहले, सेंचुरी से मतलब होता सदियों, सदियों मैंने सैकड़ों साल पहले। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा दुख पहुंचा उसके बाद से। कहता वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है कि किस तरह का स्कूल हुआ करता था उस समय, ठीक है, सैकड़ों साल पहले। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वो भी झुक के उसके कंधे से होकर, वो टॉमी पढ़ रहा होगा तो वो पीछे से उसके कंधे से झुककर वो भी पढ़ी उस किताब को, ठीक है, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। कौन किताब को? जो टॉमी को मिला था। देन सेड, उसके बाद बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर,
खैर जो भी हो, उन लोग का भी टीचर होता होगा, ठीक है। कहने का मतलब उन लोगों को भी, यानी उस समय के बच्चे को भी मतलब उस समय जो स्कूल था तो उसके भी टीचर होते होंगे। अब क्या होता है आगे देखिए क्या कहता है वो। तो टॉमी कहता है श्योर दे हैड अ टीचर, कि हाँ उन लोग का भी टीचर होता था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था, मैंने हम लोग की तरह मशीन कोई मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करते थे। इट वॉज अ मैन, वो आदमी होते थे। मैन, उसको थोड़ा आश्चर्य होता है कि आदमी कोई टीचर कैसे हो सकता है। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, कि आदमी कोई टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो आज 2157 की बात है, तब न कभी सुनी थी न कभी कल्पना में उसकी बात आती, ना ऐसा कोई घटना हुआ था जिसके बारे में उसके मन में ये बात भी आ सकती थी कि आदमी टीचर, क्योंकि जब से सुनी पढ़ी या जो भी उसका अनुभव में था कि एक वो मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं बच्चे को, स्कूल घर में होता है, ये जानती थी वो। तो वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड, वो टॉमी कहता है देखो ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, वो लड़के लड़कियों को यानी बच्चे बच्चियों को वो पढ़ाते थे, चीज़ें बताते थे और फिर होमवर्क देते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उन लोगों से प्रश्न भी पूछते थे। तो मार्गी को यकीन नहीं होता, वो कहती है ए मैन इज इट स्मार्ट एनफ, कि आदमी इतना बुद्धिमान थोड़ी होता है, ठीक है, एक आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। कौन बोलिए? मार्गी। श्योर ही इज़। तो टॉमी कहता है हाँ होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितने मेरा टीचर, मतलब मेरे पापा उतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटा, एकदम लगभग वो उतना जानते हैं, मैं बाजी लगा सकता हूँ। बेचा मतलब होता है आई बेट, ठीक है, आई बेचा मतलब आई बेट, मैं बाजी लगा सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी अभी बहस करने के मूड में थी नहीं उस बात पर, इसलिए वो बोली सी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अजनबी आदमी घर में मुझे आके पढ़ाए। कौन बोलिए? मार्गी। तो टॉमी क्या बोला? टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो जोर जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुमको पता नहीं है मार्गी ज़्यादा। द टीचर्स डिडंट लीव इन द हाउस, कि उस समय टीचर घर में नहीं रहते थे, कहने का मतलब घर में पढ़ाने नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उसके लिए अलग से बिल्डिंग हुआ करता था, जैसे आज के स्कूल है ना उस तरह की बात कर रहा है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहीं जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। जैसे आज एक क्लास में आप लोग हो तो एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, अभी जैसे एक लेसन पढ़ा हो तो सारे बच्चे एक साथ एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं, एक ही लेसन को पढ़ रहे हैं। वही वो कह रहा है कि सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, तो मार्गी कहती है कि निश्चित रूप से सभी एक ही उम्र के रहते होंगे बच्चे। बट माई मदर सेज टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को हर बच्चे के मानसिक स्तर पर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का मानसिक स्तर अलग अलग होता है, तो उसको एडजस्ट करके जो बच्चे जिस लेवल का उसी लेवल से उसको जाके पढ़ाना पड़ेगा हर बच्चे बच्चियों को। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, इसलिए हर बच्चे को अलग अलग ढंग से पढ़ाना होगा, ये मेरी माँ कहती है। ये कौन कह रही है? मार्गी। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, कहता है उसी तरह से इसी तरह से उस समय वैसा ढंग मतलब वैसे नहीं पढ़ाया जाता था जैसे हम लोग को अभी पढ़ाया जाता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुमको पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, मत पढ़ो इस किताब को। अगर तुमको पसंद नहीं है तो मत पढ़ो भाई, ठीक है। ये कौन बोला? टॉमी बोला, ठीक है। तो मार्गी क्या कहती है? आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं कब बोली कि मुझे पसंद नहीं है? मैं ये बात नहीं बोली कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी झट से बोली, जवाब दी इस बात का। जब टॉमी ने कहा ना कि तुमको पसंद नहीं है तो मत पढ़ो, तो झट से वो बोली, तुरंत जवाब दी कि मैंने नहीं बोली कि मुझे पसंद नहीं है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, की वो बोली कि वो पढ़ना चाहती है उस मज़ेदार स्कूलों के बारे में।
दे weren't even half finished, अभी वो लोग आधा भी नहीं पढ़े थे, when Margie's mother, मार्गी की माँ ने बुलाया, called, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी looked up, मार्गी ने ऊपर देखा, शायद वॉल क्लॉक को देखा होगा, दीवार की घड़ी को देखा होगा। नॉट येट मम्मा, कि अभी नहीं, समय नहीं हुआ माँ। इसी बीच उसकी माँ फिर कहती है, नाउ सेड द मिसेज जोन, मिसेज जोन ने फिर से कहा, नाउ एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये शायद टॉमी के लिए भी समय हो गया है। कौन बोली? मार्गी की माँ। अब क्या होता है देखिए, मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कि स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को और भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं। ये बोली कौन? मार्गी। पूछी उससे, टॉमी से, कि कैन आई रीड द बुक सम मोर, कि क्या और किताब को मतलब इस किताब को थोड़ा और पढ़ सकते हैं, विथ यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद तुम्हारे साथ। तो टॉमी कहता है, मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली, वो अनिच्छापूर्वक बोला, हो सकता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वैसे कहता है विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनेथ हिज आर्म, और अपने उस धूल भरा किताब को अपने कांख के नीचे दबा लिया, आर्म के नीचे दबा लिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, वो स्कूल रूम में चली गई। कौन? मार्गी। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन थे, मैंने मशीन था इसलिए पहले से ऑन हो गया था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसके आने का इंतजार कर रहा था। सेट किया गया होगा कि ठीक टाइम पर वो ऑन हो जाता होगा। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के अलावे ठीक टाइम पर वो उनके टीचर ऑन हो जाते थे अपने आप। उस तरह से कैलिब्रेट करके रखा गया होगा, एडजस्ट करके रखा गया होगा। देखिए, मार्गी का क्लास है, उसके बेडरूम के बगल में। आगे पढ़ते हैं। बिकॉज हर मदर शेड, अब क्या कहते हैं, क्यों मशीन टाइम पर ऑन हो जाता था रेगुलर? क्योंकि उसकी माँ कहती थी, बिकॉज हर मदर सेड, उसकी माँ, किसकी माँ? मार्गी की माँ, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी बच्चियाँ अच्छी तरह से सीख पाती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित समय पर पढ़ती है। इसलिए प्रतिदिन ठीक समय पर मशीन ऑन हो जाता था। द स्क्रीन वॉज लीट अप, स्क्रीन जल रहा था, मतलब स्क्रीन ऑन था। एंड इट सेड, और उसमें लिखा हुआ था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें लिखा होता है आज का जो अंकगणित है, अंकगणित पर लेशन, मैंने अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? अंकगणित। उस पर जो आज अध्याय है, लेशन है, वो किस पर है? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी भिन्न के जोड़ पर। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर उसमें लिखा हुआ आया स्क्रीन पर कि कल का होमवर्क डालिए प्रॉपर स्लॉट में, उचित स्लॉट में, मतलब जिस स्लॉट में होमवर्क डालना है उसमें डालिए। मार्गी डिड सो, मार्गी ने ऐसा ही किया। विद अ साय, आहें भरते हुए, मन तो नहीं था। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, जिसके बारे में अभी वो पढ़ी थी, उसी के बारे में केवल वो सोच रही थी। ठीक है, क्या सोच रही थी? दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, और ये स्कूल तब हुआ करता था जब मार्गी के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, आस पास के सभी बच्चे उस स्कूल में आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द कोर्ट यार्ड, स्कूल यार्ड, कि हंसते हुए चिल्लाते हुए उस स्कूल कैंपस में, स्कूल प्रांगण में। सीटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, यानी जब स्कूल ओवर हो जाता था सभी एक साथ जाते थे घर। दे लर्न द सेम थिंग, सभी चीज़, लोग एक ही चीज़ सीखते थे। कहने का मतलब एक क्लास के बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए एक दूसरे को वो होमवर्क में भी से भी मदद करते थे। एंड टॉक्ड अबाउट इट, और उसके बारे में बात करते थे आपस में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और आदमी, और टीचर कौन होते थे? लोग होते थे, आदमी होते थे। अब इसी बीच क्या होता है कि मैकेनिकल टीचर उसका जो था, किसका? इसी बीच मैकेनिकल टीचर, किसका मैकेनिकल टीचर? मार्गी का। वॉज फ्लैशिंग ऑन, स्क्रीन में वो दिखा रहा था, ऑन द स्क्रीन। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ, जब हम लोग फ्रैक्शन 1/2 एंड कुछ और भी होगा जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा।
मैंने प्रॉब्लम दिया मार्गी को बनाने के लिए, लेकिन मार्गी का ध्यान उस पुराने स्कूल के बारे में था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चे को कितना मज़ा आता होगा, ठीक है, सोच रहे थे उस स्कूल में इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उसके बारे में सोच रहे थे कितने मज़े करते होंगे, सारे बच्चे एक साथ स्कूल आता होगा, सब एक साथ पढ़ते होंगे, हंसता होगा, बोलता होगा, होमवर्क में मदद करता होगा, फिर घर जाता होगा। यहाँ तो इसको अकेले बेडरूम के बगल में एक कमरे में जाना पड़ता है। तो वो आज क्लास में तो थी, लेकिन उसका दिमाग उस किताब में जो स्कूल के बारे में पढ़ा था उसके बारे में वो सोच रही थी। तो यहाँ ये लेसन अंत हो जाता है। आपको